पसंदीदा शहद का घड़ा तो जमीन पर गिरकर टूट गया है। लगता है आज भोलू को बहुत गुस्सा आने वाला है। यहाँ पत्थर यहाँ बीच रास्ते में किसने रखा है? मेरा सारा मीठा शहद मिट्टी में खराब हो गया है। मेरे साथ ही हमेशा इतना गलत क्यों होता है? प्रकृति ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे इसी वक्त दादू हाथी के पास जाकर पूछना होगा कि मेरी ही घड़े को क्यों टूटना था। अरे गोलू भाई, तुम इतने गुस्से में जमीन पर पैर क्यों पटक रहे हो? पूरा जंगल हिल रहा है तुम्हारी आवाज से। जीकू एक फालतू पत्थर की वजह से मेरा शहद का घड़ा टूट गया है। कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। मैं दादू से शिकायत करने जा रहा हूँ। गुस्सा करने से टूटा हुआ घड़ा वापस नहीं आएगा गोलू भाई। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे देखो सामने, वहाँ पुराना आम का बगीचा आ गया है। लो, अब इस बेचारे पेड़ का भी सबसे मीठा आम जमीन पर गिरकर टूट गया है। देखा जीकू, प्रकृति हमेशा गलत ही करती है। नहीं गोलू भाई, जरा ध्यान से देखो। इस आम के गिरने और फटने से इसमें से मीठा रस निकल रहा है। अरे इसके गिरने से तो इन सैकड़ों भूखे कीड़ों को मीठा खाना मिल गया। इसका मतलब इस आम का टूटना कोई गलत नहीं था। बिल्कुल गोलू, चलो अब हम आगे उस लकड़ी के पुल की तरफ चलते हैं। मैंने सुना है भोलू कि तुम्हारा शहद का घड़ा टूट गया है, पर तुम जानते हो, तुम नहीं जानती कि मधुमक्खियों ने ही जानबूझकर तुम्हारे रास्ते में पत्थर रखा था ताकि तुम्हारा शहद गिर जाए। क्या तुम सच कह रहे हो जब्बू? क्या उन मधुमक्खियों ने ही मेरे रास्ते में पत्थर रखा? मुझे अब क्या करना चाहिए जब्बू? मैं तो कहता हूँ तुम दादू के पास मत जाओ। चलो हम दोनों मिलकर उन मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ देते हैं और सारा शहद छीन लेते हैं। यही सही बदला होगा भोलू। नहीं झब्बू, गुस्से में आकर किसी का नुकसान करना बिल्कुल गलत बात है। मैं अफवाहों पर ध्यान नहीं दूंगा। मैं दादू से ही पूछूंगा। चलो जीकू, चलो उस पहाड़ी गुफा के रास्ते से चलते हैं। हमें वहीं से दादू हाथी के पास जाना है। भोलू संभल कर, तुम गुस्से में बिना देख कर चल रहे हो। अगर तुम्हारा पैर फिसलता तो तुम बहुत नीचे खाई में गिर जाते। हाँ, तुम सही कह रहे हो चीकू। गुस्से की वजह से मेरा ध्यान रास्ते पर नहीं है और मैं खुद को ही चोट पहुंचाने वाला था। हाँ भोलू, गुस्से से सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है। और देखो, इस गुफा के पार
वहाँ रहस्यमय पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो चलकर देखते हैं। अरे वाह चीकू, यह झरना तो बहुत ही जादुई और खूबसूरत है। लेकिन जरा देखो, यहाँ तो एक बड़े पत्थर के गिरने की वजह से बना है। बिल्कुल भोलू, अगर वहाँ बड़ा पत्थर पहाड़ी से टूटकर नदी में नहीं गिरता तो यहाँ इतना सुंदर इंद्रधनुष वाला झरना कभी नहीं बनता। झीकू, मुझे समझ आ रहा है, जैसे उस आम का फटना और इस पत्थर का गिरना कोई गलती नहीं थी, वैसे ही शायद मेरे घड़े का टूटना भी कोई गलती नहीं थी। चलो अब हम दादू के पास चलते हैं। जीकू, जब मेरा घड़ा टूटा तो मुझे लगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि प्रकृति कभी किसी का गलत नहीं करती। अरे वाह भोलू, तुम्हारा भारी गुस्सा तो उस जादुई झरने की पानी में ही बह गया है। अब तुम पहले की तरह प्यारे भोलू भालू लग रहे हो। हाँ झीकू, और देखो सामने दारू हाथी का शांत और पवित्र ध्यान स्थल भी आ गया है। चलो हम बहुत शांति से बाहर चलते हैं। भोलू, यहाँ हमें बिल्कुल आवाज नहीं करनी चाहिए। दादू बहुत गहरे ध्यान में बैठे हैं। हम चुपचाप उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। हाँ चीकू, मेरे मन का सारा गुस्सा और शिकायतें अब बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं दादू की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चलो हम उनके आंखें खोलने का इंतजार करते हैं। आओ बेटा भोलू और चीकू, तुम्हारा भी स्वागत है। भोलू, मैं तुम्हारे उस टूटते हुए घड़े के गुस्से को, झब्बू की गलत बात ना मानने की समझदारी को और अब तुम्हारे इस शांत चेहरे को यहाँ से बहुत ध्यान से देख रहा था। दादू, जब मेरा घड़ा टूटा तो मुझे लगा कि प्रकृति ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मैं बहुत गुस्से में था। लेकिन उस फटे हुए आम और उस जादुई झरने को देखकर मुझे ऐसा क्यों लगा कि घड़े का टूटना कोई गलती नहीं थी। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह एक बहुत ही बड़ी और सुंदर प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा होता है। इसे व्यवस्थित कहते हैं। मतलब भोलू के घड़े का टूटना भी पहले से तय था दादू? बिल्कुल सही बेटा, जैसे पत्थर के गिरने से वह सुंदर झरना बन गया, वैसे ही भोलू का शहद जमीन पर गिरने से मिट्टी के हजारों कीड़ों को भोजन मिल गया। जब हम यह समझ लेते हैं कि जो होता है सही होता है, तो हमारा सारा गुस्सा खत्म हो जाता है और हम हर हाल में खुश रहना सीख जाते हैं मेरे बच्चों।